गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व करेंगे। तो एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। मासिक खपत इकाइयों में दे दिया गया है जो कि वर्ग अंतराल कहलाता है, और उपभोक्ताओं की संख्या भी आपको दे दिया गया है जो कि बारंबारता कहलाता है। F से इसको सूचित करते हैं। तो इन आंकड़ों से माध्यक, बहुलक, माध्य ज्ञात करना है। यानी इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों का तीनों ज्ञात करना है। तो मेरा अगर वीडियो आप लोग पिछले वाला देख लिए हैं तो माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने के लिए आप लोग को अब कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले देखिए कि मासिक खपत इकाइयों यहाँ से हल होगा, और ये दिया ही हुआ है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, जो कि यहाँ लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है, जो कि वर्ग अंतराल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए एक बार। और उपभोक्ताओं की संख्या जो होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, वो भी आपको दे दिया गया है। तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 ये दिया हुआ, इसको भी हम लिख दिए। और CF जो होता है, CF निकालना जो होता है, ऐसा वर्ग अंतराल, उपभोक्ताओं की संख्या और संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करके चार्ट इसीलिए बनाते हैं कि इस आकृति से, आकृति बोलते हैं, इस आंकड़े से हमें क्या माध्यक और बहुलक निकल जाएगा, और सेकेंड में माध्य के लिए अलग से फिर क्या बना लेंगे, आंकड़ा बना लेंगे। तो ऐसा इसीलिए किए हैं। यहाँ पर संचयी बारंबारता जो कि निकाल लेंगे कि पहला तो बारंबारता का ही पहला वाला लिखा जाता है, उसमें फिर 5 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में फिर 13 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 22 हो जाएगा। 22 में फिर 20 को ऐड करेंगे तो क्या 42 हो गया। यही आपका संचयी बारंबारता बन रहा है। 14 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और फिर 8 को ऐड करेंगे तो 64 होगा, और फिर 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 68 होगा। यानी इसका सब का जोड़ आपका निकल गया n बराबर 68। देख लीजिए गौर से। अब यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इसमें क्या करना है कि माध्यिका अब हमें निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि n बराबर कितना मालूम हो गया, n बराबर हो गया क्या है, 68। इसलिए n/2, n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 68/2। इसको काट लेंगे, 2 3 जा 2 4 जा, यानी 34। ये आपका 34 n/2 निकल गया। एक बार देखिए। अब देखिए क्या करना है कि ये इसमें इसी आंकड़ा से माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम मिटा लेते हैं एक बार, और इसी स्पेस में अब शेष भाग को हम बनाएंगे। तो देखिए, अब देखिए n/2 निकल गया, n/2 निकल गया क्या, 34। अब लिखेंगे चूंकि n/2 से ठीक
ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ना n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इसमें क्या आ जाएगा देखिए, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको कितना 34 है ना, इसके ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपका आ जाएगा 42 है ना, 42 देखिए 42 संचयी बारंबारता 42 42 है, जिसका संगत वर्ग अंतराल इसका संगत वर्ग अंतराल कितना है देखिए 125 से 145, इसका संगत वर्ग अंतराल 125 से 145 है। ये बात तो मिला। जब n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को ढूंढे, संचयी बारंबारता को, तो 42 आया। तो इससे हमको पता चल गया क्या चीज़, इसका संगत जो वर्ग अंतराल है वो कितना हो जाएगा 125 से 145। यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या होगा, इसके द्वारा क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला हमें, यहाँ नहीं इसीलिए लिखा अतः माध्यिका का वर्ग निकल गया आपको। अतः इसीलिए माध्यिका का वर्ग हो जाएगा, इसीलिए कर देंगे, इसीलिए माध्यिका का वर्ग बराबर हो गया आपको 125 से 145। ये आपका माध्यिका का वर्ग हो गया। अब देखिए माध्यिका का वर्ग मालूम कर लिए 125 से 145, तो इसके ठीक ऊपर वाला होता है आपका CF और इसके ठीक सामने वाला होता है आपका F। मतलब नहीं देखिए ना, यहाँ पर से ऐसे बनाया जाएगा F हो जाएगा और इसके ठीक ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। बस इतना ही बात को रखना ध्यान। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो L बराबर होगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो हो गया आपका कितना 125। n/2 कितना निकाले, n/2 निकाले 34, तो 34 हो गया, ठीक है। इसके बाद CF बराबर देखिए 22 लिख दिए, और F बराबर आपका कितना, F बराबर देखिए F बराबर 20, और H बराबर इसका जो वर्ग की लंबाई है उसका अंतर है डिफरेंस 20 का, तो 20 होता है वर्ग लंबाई। इतना बात तो लिख दिया गया। देखिए गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, माध्यिका निकाल लीजिए। माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका M बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू H। अब इसी में मान को रखना है केवल। L कितना देखिए, L 125 हो गया 125 प्लस n/2 कितना 34 माइनस CF कितना देखिए, CF यहाँ भी लिखा हुआ है वैसे CF 22, अब बाई F कितना स्मॉल f 20 इंटू H का रखेंगे कितना लिखेंगे 20, बराबर का हो जाएगा कितना 125 प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1/20 आया, 12 ऊपर से घट के आया 12/20 आई इंटू तो 20 है ही। अब देखिए 20 कट गया तो आया आपका कितना 125 जो 12, इसको जोड़ेंगे
तो आपका कितना आ जाएगा 137। कितना आ जाएगा 137 137, जो कि यही आपका माध्यिका की इकाई हुआ। इस प्रकार से एक माध्यिका आपका निकल गया। देखिए एक बार, अब इस आंकड़े से बहुलक और माध्य भी ज्ञात करना है, क्योंकि तीनों ज्ञात करना है। तो ये क्या करेंगे कि अब हम इसको मिटाएंगे और बहुलक बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार गौर से। चलिए मिटा लेते हैं बहुलक। अब क्या निकालेंगे, बहुलक मोड। कैसे निकलेगा, मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए केवल आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता का ही जरूरत पड़ेगा। तो इसमें आप देखना है, इसको अब कैसे कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं जो लिखे थे माध्यिका निकालने के लिए। अब इसमें देखना क्या है कि किसकी बारंबारता सबसे, दो ही से बहुलक निकल जाएगा, वर्ग अंतराल और क्या चीज़ से, फ्रीक्वेंसी से। तो इसमें देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है आपका, जिसमें पड़ा है 20 आया है ना। देखिए 20 यहाँ है आपका 20, सबसे ज़्यादा बारंबारता। और जब सबसे ज़्यादा बारंबारता आ गया आपको, तो ये आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा इसके जो ठीक ऊपर वाला, ये इसके जो ठीक ऊपर वाला जो होता है वह होता है F0, ये हो जाएगा आपका F1, और इसके ठीक नीचे वाला हो जाता है F2। ये बात को केवल देखना है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि लिखेंगे बहुलक का वर्ग, लिखेंगे बहुलक का वर्ग कितना, देखिए 125 से 145 होगा, क्योंकि इस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसलिए हुआ बहुलक का वर्ग 125 से 145 होगा, क्योंकि इस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब क्या लिखेंगे यहाँ, तो बहुलक वर्ग हो गया L, बहुलक वर्ग न्यूनतम सीमा, वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा बहुलक का वर्ग होता है, तो 125 हो गया। ठीक है, और F0 बराबर देखिए 13 आ गया, F1 बराबर आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है ना, F1 20 और F2 देखिए F2 14 आ जाएगा, 14 आ गया, और H आ गया, H तो आपका डिफरेंस वर्ग लंबाई जो कि 20 है। तो हम अब लिख लेंगे बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 घटा F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसी में मान रखना, देख लीजिए एक बार। अब क्या है, देखें L बराबर कितना हो गया, L बराबर देखिए L बराबर क्या 125 हो गया, प्लस F1 कितना, देखिए F1 आपका 20
माइनस F0 13 बाई 2F1, यानी 2F1 कितना आपका F1 40 है, 2F1 तो 40 एक के बार कर लेते हैं, 40 माइनस F0 फिर देखिए 13, अब माइनस का फिर F2 14, F2 हो गया कितना 14, ऐसे घेर के 20 लगा लेंगे क्योंकि क्लास वर्ग लंबाई 20 दिया है। तो कितना आ जाएगा आप देखिए 125, कितना हो जाएगा 125 जोड़ 20 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 20 में से 13 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7, अब बाई कितना 40, इसको दोनों को जोड़ के लेंगे ना तो कितना घटेगा देखिए 27 बट्टा कितना हो गया 27 13 हो जाएगा, यहाँ पर घटा के एक के बार लिख देते 13, और गुना में आपका हो जाएगा 20, तो हो गया कितना 125, और जोड़ इसको गुना कर लेंगे तो 140 बट्टा 13 हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है, बराबर यहीं से लिख देते हैं 125 और जोड़ 140 में 13 से क्या करेंगे भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 10.76, जो कि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो वही फाइनल आंसर मिलेगा। तो 25 10 35 135 हो जाएगा ना, 135.76 ये इकाई जो हो गया आपका बहुलक हो गया। अब हम अगले वीडियो में माध्य के लिए इसी आंकड़ा को आगे बढ़ा के माध्य निकालना अगले वीडियो में बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।